हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और अनुच्छेदों पर आधारित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही मैं 50 प्रश्नों का चुनिंदा और भारतीय संविधान की अनुसूची और अनुच्छेदों की जो हर एग्ज़ाम में पूरा निचोड़ 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसलिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी एग्ज़ाम में इन्हीं 50 प्रश्नों में से कोई न कोई एक प्रश्न ज़रूर पूछता है और मैं आपको केवल आंसर का ट्रिक लगाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन का ट्रिक लगाऊंगा। और आप हम इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अनुसूची पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो हमारे टोटल 50 प्रश्न हैं। आप आराम से देखते रहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और केवल ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके देख सकते हैं, या आप चाहे तो फिर दोबारा हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपका और प्रैक्टिस अच्छी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। प्रश्न संख्या 2, कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है? तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, पहली। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को सूची प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 3, पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित अनुसूचियां कौन सी हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 11वीं और 12वीं पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित अनुसूची 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची है। प्रश्न संख्या 4, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां थीं? तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 3। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां होती हैं। प्रश्न संख्या 5, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नीचे। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। प्रश्न संख्या 6, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 7, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। पहले हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और अब वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 8, कौन सी अनुसूची केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 9, संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, भूमि सुधार कानून। संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का प्रावधान दिया गया है। प्रश्न संख्या 10, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। ये सभी जो मैं प्रश्न लाया हूँ यही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राज्यों के लिए राज्यसभा का सीटों का आवंटन। प्रश्न संख्या 11, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है? तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है। प्रश्न संख्या 12, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 है। प्रश्न संख्या 14, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि हम क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके अच्छे से देख सकते हैं, या आप फिर दोबारा हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 15, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 17, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 20, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 देता है। इस समय 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 21,
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान की पहली अनुसूची से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन। प्रश्न संख्या 23 संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए शपथ और प्रतिज्ञा से। प्रश्न संख्या 24 संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है। प्रश्न संख्या 25 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पाँचवीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 26 संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका विवरण है? तो 11वीं अनुसूची में किसका विवरण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पंचायतों के कार्य से। और 12वीं अनुसूची नगर क्षेत्रों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27 संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए नगरपालिकाओं के कार्य। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28 संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 3। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। प्रश्न संख्या 29 किस अनुसूची को फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था? तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 30 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को किससे सुरक्षा दी जाती है? तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा से। प्रश्न संख्या 31 अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। प्रश्न संख्या 32 किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति शब्द परिभाषित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 33 अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगर आपको लग रहा है मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 34 अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए
यानी कि धन विधेयक या मनी बिल से अनुच्छेद 110 संबंधित है। प्रश्न संख्या 35 अनुच्छेद 112 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, केंद्र सरकार का वार्षिक बजट। प्रश्न संख्या 36 अनुच्छेद 143 में क्या उल्लेख है? तो अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार से। सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 का मौलिक अधिकार नहीं होगा। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्तियां अनुच्छेद 143 में दी गई हैं। यह मौलिक अधिकार नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 37 अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 37 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 38 अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 61 में दी गई है। प्रश्न संख्या 39 अनुच्छेद 169 किस बारे में है? तो प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राज्य विधान परिषद के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 169 है। प्रश्न संख्या 40 अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। प्रश्न संख्या 41 अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 41 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 245 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 42 अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वित्त आयोग से। प्रश्न संख्या 43 अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा, संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था और अब मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 43 का आप लोग नीचे ऑप्शन अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 44 अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, चुनाव आयोग से। प्रश्न संख्या 45 अनुच्छेद 338A किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। प्रश्न संख्या 46 अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो 343 अनुच्छेद किससे संबंधित है? हिंदी को राज्य भाषा घोषित करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47 अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है?
तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 48 अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा प्रश्न संख्या 48 का उत्तर। प्रश्न संख्या 49 अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आप लोग नीचे ऑप्शन पहले अच्छे से देख लीजिए। उच्च न्यायालय नीचे ऑप्शन डी दिया है। तो प्रश्न संख्या 49 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। यह सभी मैं 50 प्रश्नों को लेकर आया था और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। सभी अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 50 का उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो अनुच्छेद 368 में किसका प्रावधान है? तो आप हमको प्रश्न संख्या 50 का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।